वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामदत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय वंदन करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को
मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के दर्शन में हम प्रवेश करें। देखिए, हमने देखा कल कि भगवान दत्तात्रेय जी अर्थात अवधूत जी और यदु राजा के संवाद में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं अनेक गुरुओं का मैंने आश्रय किया है। यह हमने चिंतन किया था, दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होते हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र देने वाले एक ही होते हैं, जो हमारे इष्ट से हमारा परिचय करा दे, हमें गुरु प्रदत्त मंत्र दे, वो गुरु एक ही होते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। समझिए, शास्त्र यह बात कहता है, शिक्षा गुरु हमारे अनेक है। देखिए, जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में हमने अभ्यास किया, हमारे किंडरगार्टन से, देखिए जिसे बाल मंदिर कहते हैं ना गुजराती में, तो बाल मंदिर से लेकर के 12वीं तक तो विद्यालय में पढ़े, तत्पश्चात महाविद्यालय में स्नातक हुए, अनुस्नातक के लिए विश्वविद्यालय में पढ़े या पहले से विश्वविद्यालय में पढ़े, जो भी हो, वहाँ पर हमें जिस किसी ने, आप उसे शिक्षक कहिए, प्राध्यापक कहिए, अध्यापक कहिए, आचार्य कहिए, प्राचार्य कहिए, वो सब हमारे शिक्षा गुरु है। हमने दूसरों के चरित्र से जो कुछ सीखा है वो हमारे शिक्षा गुरु है। दूसरों के स्वभाव से जो कुछ सीखा है वो हमारे शिक्षा गुरु है। हम जो सन्यासी, महात्माओं, विरक्तों एवं भक्तों से जो सीखते हैं, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से, वो हमारे शिक्षा गुरु है। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, और भगवान दत्तात्रेय उसी दृष्टि से कहते हैं कि मैंने सीखा है। और हमें सीखना कब तक है? जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे। श्री रामकृष्ण देव ने हमें बता दिया, एज लॉन्ग वी लिव सो लॉन्ग डू वी लर्न। जावत बाची, जब तक जिए तब तक सीखे। જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી શીખીએ। तो कहने का तात्पर्य, हमारे भीतर में छुपा हुआ विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए, और हमें सीखना है दूसरों से। हम यदि हमारी आंख खुली रखेंगे तो भगवान ने जगत में एक भी मनुष्य का ऐसा निर्माण नहीं किया है जिससे हम कुछ सीख न सके। हम सबसे सीख सकते हैं यदि हम हमारी आंख, कान और हमारी वृत्ति खुली रखते हैं। तो
यह हम हमारे स्वानुभव से, और आप सब लोगों का यह स्वानुभव है, कोई एक व्यक्ति का स्वानुभव नहीं है, यह हम सब का स्वानुभव है। अरे जो हमसे दुश्मनावट करता है, भगवान करे कोई न करे, हमें अन्यथा रूप से मत ले, हम चाहेंगे, क्योंकि भक्त जो होता है वो सर्व से प्रेम करता है। अरे हमसे जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उससे भी हम सीखते हैं। हमें सबसे सीखना है। तो भगवान दत्तात्रेय 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं। उसमें हमने कल देखा था भगवान दत्तात्रेय पृथ्वी एवं वायु से क्या सीखे हैं। पृथ्वी पर हम कितने अत्याचार करते हैं देखा था कल। पृथ्वी के अंदर में 3 विभाग किए, पृथ्वी, पहाड़ एवं वृक्ष। तीनों का हमने विस्तृत रूप से अर्थ देखा था। इसलिए सुबह उठ के हम लोग प्रातः बिस्तर पर ही प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ने के बाद तो पांव नीचे रखा जाता है। बचपन से माँ बाबूजी ने सिखाया है, बेटा हाथ जोड़ किए बिना हम धरती माता पर पांव रख सकते नहीं हैं। और गाते हैं ना, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। बिस्तर पर अपना दाहिना हाथ देखकर हम गाते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्ये तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात देवालय में जहां पर भगवान रखे हुए हैं, दूर से उनको वंदन करके हम हमारा बाकी का नित्य क्रम करते हैं। यह यदि न करते हो तो करना शुरू कर देना है। तो पृथ्वी से सीखे, वायु से सीखे। पृथ्वी से तो विस्तृत रूप से देखा, वायु से भी विस्तृत रूप से देखा। अब आगे कहते हम आकाश से क्या सीखते हैं। समझिए, पहले 7 शिक्षा गुरु, पहले 7 गुरु ले लेते हैं। तो है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र एवं सूर्य। ये पहले 7 है। तो इन 7 से क्या सीखे, आइए तो हम चले आकाश के अंदर में। बहुत सुंदर कहते हैं, महात्मा को चाहिए कि वह अपने को आकाश रूप ही समझे। रंगदूत महाराज लिखते हैं, आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। जहां कहीं पर भी आकाश है, मेरे अतिरिक्त वहां कोई नहीं है। अर्थात वह उस परम तत्व के साथ एक हो गए हैं, अनुगत अनुवृत अनुस्यूत हो गए हैं। इसलिए महात्मा स्वयं को आकाश की भांति ही समझेगा। कृपा करके इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण करेंगे, हमारे जीवन के अनेक समस्याओं का अंत आ जाएगा। महात्मा को चाहिए कि वह अपने को आकाश की भांति ही, आकाश रूप ही समझे। भांति नहीं, आकाश रूप ही समझना है। जैसे आकाश क्या होता है, बहुत विस्तारित है, अनंत है, फैला हुआ है चारों ओर। कहां कहां फैला हुआ है, बोले मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, कीट में, स्थावर में, जंगम में, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सजीव एवं निर्जीव। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, साकार निराकार सर्वे य दत्त। रंगदूत महाराज लिखते हैं दत्त स्तवन में, जहां आकार है वहां पर भी वह परमात्मा है, और जहां आकार नहीं है वहां पर भी वही परमात्मा है। तो साकार निराकार सर्वेय दत्त। अब निर्जीव ले लीजिए या सजीव ले लीजिए, सबको आकार तो है ही। तो जहां आकार है या कुछ भी है, जो भी देश काल निमित्त की मर्यादा में है, उसमें क्या है, आकाश है ही है। तो बोले जहां कहीं पर भी हम आकाश देखते हैं,
आकाश चारों ओर फैला हुआ है, पशु पक्षी कीट में, मनुष्य में, स्थावर में, जंगम में, सब में फैला हुआ है, लेकिन आकाश कहीं कटता नहीं है। कहीं देखा भाई हमारे शरीर का आकाश हमारे शरीर के बाहर कट गया है? या ये जो सभागार का निर्माण किया है, सभा मंडप, बोले इस सभा मंडप के बाहर का आकाश अलग है और सभा मंडप के भीतर का आकाश अलग है, भिन्न है। जी ना, आकाश तो एक ही है। राजकोट शहर का आकाश और अहमदाबाद शहर का आकाश एक ही है। राजकोट का आकाश और विशाखापट्टनम का आकाश एक ही है। समग्र ब्रह्मांड का आकाश भी एक ही है और ब्रह्मांड अनंत है। हाँ, इसलिए भगवान की बिरुदावली में हम लोग गाते, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ज्ञान करमोपासना मार्गत्रय प्रवर्तक दकारा दिव्य विद्या प्रदायक। सब विशेषण लगाए गए भगवान को। जब श्रृंगार आरती होती है भगवान की, दत्त परंपरा में या वैष्णव परंपरा में हमारे महात्मा लोग इतना सुंदर करते हैं श्रृंगार आरती, और तब भगवान की बिरुदावली बुलाई जाती है। राजा जब सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो राजा की बिरुदावली बोली जाती है। अरे वो तो कोई एक परिच्छिन्नता का राजा है, यहां तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा बैठे हैं और उनकी बिरुदावली बोली जाती है। तो कहे भाई आकाश कहीं कटा हुआ नहीं है, मूल बात पर आ जाए। आकाश कहीं कटा हुआ नहीं है, अत्र तत्र सर्वत्र आकाश ही विद्यमान है। बोले इसी तरह से महात्मा अपने आप को समझे। ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन, हम ब्रह्म भाव से समन्वित होकर के सबसे, सबके भीतर में है, सबसे अनुगत है। ब्रह्म और परमात्मा और आत्मा सब एक ही है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दीयते। तो ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है। इसलिए ब्रह्म के रूप में मैं ही जड़ में हूं, मैं ही चेतन में हूं, मैं ही मनुष्य में हूं, पशु में हूं, पक्षी में हूं, कीट में हूं। अत्र तत्र सर्वत्र केवल मैं ही हूं और मैं सबसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं सबका। मैं कैसा हूं? घट भी मैं ही हूं, मृत्तिका भी मैं ही हूं और कुंभार भी मैं ही हूं। मैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं और मैं सब में व्यापक हूं। सब मुझ में है और मैं उसमें हूं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। और सब में रहकर भी मैं सबसे असंग हूं। देखिए आकाश सब में है लेकिन सबसे असंग है। देखेंगे तत्वार्थ धीरे धीरे। जैसे आकाश अनंत है उसी प्रकार मैं भी अनंत हूं। याद कर लीजिए श्री रामकृष्ण कथामृत की घटना। महेंद्रनाथ गुप्त मणि के रूप में श्री रामकृष्ण देव के साथ कथा प्रसंग कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं साकारवादियों के साथ साकारवादी और निराकारवादियों के साथ निराकारवादी। सहास्य कह रहे हैं। उतने में मणि कहते हैं हां आप अनंत है। श्री रामकृष्ण देव सहास्य कहते हैं तमें समझी गया छो, आप समझ गए हैं। तो बोले मैं अनंत हूं। इसलिए उड़िया बाबा ने कहा कि ना हम द्वैतवादी है ना अद्वैतवादी, ना कोई विशिष्टवादी विशिष्टाद्वैतवादी, हम कोई वादी फादी है ही नहीं, हम तो अद्वैत है। मां शारदा देवी कहती है श्री रामकृष्ण देव अद्वैत है,
इसलिए आप लोग अद्वैतवादी। तो बोले जैसा आकाश अनंत है वैसे मैं भी अनंत हूं। आकाशकोशतनवो तनवो महान्तः तस्मिन् पदे विगतचित्तलवाः न सन्ति। आकाशकोश तनवो तनवो महान्तः। देखिए उड़िया बाबा जी इस श्लोक को पुनः पुनः उद्धृत करते रहते थे और कहते रहते थे आकाशकोश तनवः। महात्मा का कोश क्या है? बोले आकाश है। महात्मा का कोश अन्नमय कोश या प्राणमय कोश या मनोमय कोश नहीं है। महात्मा का कोश एक ही है, वो है आकाश कोश। बोले कैसे? तस्मिन् पदे विगत चित्त लवाहा न संति। चित्त का लेश भी जहां नहीं है और इस ढंग से ब्रह्म पद में जो आसन्न हो चुका है, जहां चित्त नहीं रहा, मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, मन बुद्धि चित्त अहंकार का जहां लोप हो गया, अर्थात रस्सी है लेकिन जली हुई रस्सी है, उससे बांधने का कार्य होगा नहीं, रस्सी का आकार मात्र रहा है। तलवार सुवर्ण की हो गई है, अब उसे काटने का कार्य नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहां पर मन का लोप हो गया है। कहते हैं तस्मिन् पदे विगत चित्त लवाहा न संति। मानी चिदाकाश से परे अपने स्वस्वरूप में वो स्थित हो चुके हैं। उनमें ना भूताकाश है ना अन्य कोई आकाश है। न भूतकाल में रहते न भविष्य काल में रहते हैं। वो रहते कहां? बोले अपने चिदाकाश अर्थात अपने स्वस्वरूप में। अपना स्वस्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमौयः। सच्चिदानंद रूप है हमारा। शुद्ध चैतन्य रूपो हम। भगवत पाद श्लोक में लिखते हैं मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। महात्मा उसमें रहता है। तो आकाश के दृष्टांत से बोले यह सीखा मैंने कि सबकी आत्मा मैं हूं और आत्मा बोले असंग रहती है, सबसे असंग है आत्मा। देखिए आत्मा सबके भीतर में है। ऐसा नहीं कि आत्मा परिचिन्न परिचिन्न है या अनंत आत्मा है या एक मनी खंड खंड आत्मा है। जी ना, आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक ही होती है। और वो आत्मा कैसी? अनंत है पर असंग है। इसलिए कहा कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण में, कारण के रूप में मैं हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि का केवल प्रकाशक मैं हूं। संपूर्ण सृष्टि केवल प्रातिभासिक प्रतीति मात्र मुझ में भास रही है। संपूर्ण सृष्टि कैसे भास रही है? प्रतीति मात्र मुझ में भास रही है। यह आकाश तत्व है। तो बोले मुझे सबसे असंग रहना है। पहले तो मैं सब में हूं। आकाश से क्या सीखे? पहले सिद्धांत में मैं सब में हूं, सब मुझ में है और मैं आकाश की तरह सबसे असंग रहूंगा। और बोले सर्वत्र सब कुछ मुझ में प्रातिभासिक रूप से भासित हो रहा है, प्रतीति मात्र भास रहा है। सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं हूं। यह हमने आकाश से सीखा। अब कहते आकाश से दूसरा क्या सीखे? बहुत सुंदर बताते हैं। तेजो बन्नमयैर्भावै
मृमेद्याद्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टैर्गुणैः पुमान्। कालसृष्टैर्गुणैः पुमान्। देखिए, बोले इस उस अनंत आकाश में क्या क्या होता है। आकाश में बादल आते हैं। बादल क्या करते हैं? जल बरसा देते हैं। अब जब बादलों ने जल बरसाया तो क्या आकाश गीला हो गया ना? क्या बोले ना? अरे आकाश में आंधी चलती है, डमरी उड़ती है कस के, कुछ दिखाई नहीं देता है। आंधी चलती है तो सब धूमिल हो जाता है। तो आकाश क्या धूमिल हो गया? बोले जी ना। आकाश में काले बादल छा गए तो क्या आकाश सदैव के लिए काला हो गया? जी ना। आकाश में कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, कभी पानी बहता है, कभी मिट्टी फैलती है। सब कुछ हो रहा है आकाश में, लेकिन आकाश उस सब से असंग है। देखिए, उसी तरह से काल जो है अनेक प्रकार के गुणों की सृष्टि करके आकाश में लाता है। काल जो है अनेक प्रकार के गुणों की सृष्टि करके आकाश में लाता है। कभी काले डिबांग बादल छा गए, कभी जोर से वर्षा हो रही है, कभी जोर से आंधी चल रही है। 260 किलोमीटर की गति से हुडहुड तूफान आया है। 2012 में आया था ना ऐसा, 2012 या 14। उसी तरह से 260 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। तो बोले आकाश में से वर्षा होने से आकाश गीला नहीं होता है। आंधी चलने से आकाश धूमिल नहीं हो जाता है। गर्मी पड़ रही है तो आकाश गर्म नहीं हो गया है। ठंड पड़ रही है तो आकाश ठंडा नहीं है। इसका कोई संबंध आकाश से है नहीं। इसी प्रकार यह जो आत्मा है उसका काल से, काल के कारण इस समग्र सृष्टि का उदय होता है, उसकी स्थिति होती है और उसका अस्त होता है। काल के अंदर में सब कुछ भाषित हो रहा है। बोले उसमें सृष्टि स्थिति और विनाश हो रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन रहे हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे न जाने क्या क्या बन रहा है, लेकिन उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। बोले ठीक वैसे ही जैसे आकाश में काले बादल छा जाते तो आकाश काला नहीं हुआ, आकाश में से जल बरस रहा है तो आकाश गीला नहीं हुआ, आकाश में आंधी चल रही है तो आकाश धूमिल नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से उस आत्मा के अंदर में काल के कारण इस सृष्टि स्थिति और विनाश हो रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि चमक रहे, टमटम कर रहे हैं। सृष्टि चक्र पूरा चल रहा है। उसी तरह से हमें अपने आप को उस आत्मा के रूप में जानना है, आकाश के सदृश। आकाश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन आकाश सबसे अभिन्न है, सब में फैला हुआ है, लेकिन सबसे असंग है। अभिन्न है पर असंग है। अनुगत है, सब में फैला हुआ है, लेकिन सबसे असंग है। सबसे मिशिए, सबसे हंसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने ठाम।
बस उसी तरह से हमें जीवन में सीखना है। आकाश की सदृश अनेक कुछ होता रहेगा, अनेक विपत्तियां आएगी, संसार में है, विपत्तियां आने ही वाली है। विपत्ति को छोड़कर संसार नहीं हो सकता है। बहुत कुछ होगा यहां, क्या नहीं होगा। किसी का जन्म होगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, किसी का सर्जन करेंगे आप, और किसी की ठठड़ी उठानी पड़ेगी। किसी को धनवान बनते हुए देखा, या आप धनवान बने, दूसरे दिन लक्ष्मी चली भी गई, अनुकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुख रूपी वर्षा हो गई, और विपत्ति रूपी आंधी चली है कसके, और निराशाजनक बादल छाए जीवन में। तो बोले मैं आत्मा की सदृश इन किसी से मैं युक्त नहीं होगा। बादल की सदृश, बादल जैसे सबसे असंग है, वैसे मैं सबसे असंग रहूंगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संसार में कैसे रहना है, बड़े घर की दासी की तरह। ये उदाहरण सामान्य नहीं है, प्रत्येक शास्त्र के एक एक सिद्धांत में ये उदाहरण इतना सुंदर है। और श्री रामकृष्ण देव किस धरातल पर से बोले हैं, जितना जितना हम शास्त्र का अभ्यास करेंगे, उस उदाहरण की, ठाकुर की प्रत्येक जो उक्ति है, ठाकुर ने जो हमें दैनंदिन जीवन में से सुंदर उदाहरण दिए हैं, उसकी गूढ़ता समझ में आवेगी। नहीं तो वो केवल हमारे लिए एक शब्द के अंदर सीमित रह जाएंगे, उसके गूढ़ार्थ में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, ओ मन डूब डूब रूप सागरे, हमें डूबना है। तो बोले कभी ऐसा हुआ महाराज जी, सुख की वर्षा हो रही है। बोले बहुत अच्छा, आने दो। और सुख जब आया तो बोले महाराज मोह रूपी आंधी चल रही है। अभी तो सुख में मोह रूपी आंधी चलती है। समझिए, मोह हो जाता है परिस्थिति से, व्यक्ति से, स्थल से, घटना से। सुख रूपी वर्षा हो रही है, मोह रूपी आंधी चल रही है, और अज्ञान रूपी काले बादल आ गए। तो अज्ञान हुआ। अज्ञान क्या हुआ सुख में? बोले यस, दिस बॉडी इटसेल्फ इज द ट्रू, ये शरीर ही सत्य है, ये मेरा पहला और अंतिम जन्म है। जितना हम भुगत सके हमको भुगतना है, इंद्रिय सुख जितना प्राप्त कर सके। बोले मूर्ख मत बनो, हम संसार को भुगतने आए, लेकिन संसार ने हम लोगों को ही भुगत लिया है। We have come to enjoy the world, but we are being enjoyed by the world. बोले सुख में ये समझो कि सुख की वर्षा हो रही है, मोह रूपी आंधी चल रही है, और अज्ञान रूपी काले बादल आ गए, लेकिन मैं इससे असंग हूं, क्योंकि मैं आकाश की तरह हूं, आकाश सदृश, मैं आत्मा हूं। श्री रामकृष्ण देव उदाहरण दे रहे ना, वो कथामृत में जो एक व्यक्ति था, सदैव बोलता रहता था मैं ख हूं, ख हूं। ऐसा हमारे मुंह में नहीं होना चाहिए। वेदांत हमारे मुंह में नहीं होना चाहिए, वेदांत हमारे जीवन में उतरना चाहिए। बोले जब तक जीवन में उतरेगा नहीं तब तक हम पढ़ेंगे नहीं और श्रवण नहीं करेंगे, जी ना, वो नहीं चलेगा। पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, करते करते तो जीवन में उतरेगा। सत्संग करेंगे, एकदम तो कुछ उतरता नहीं है, उसका श्रवण करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है। तो बोले हम जीवन में उतारेंगे। तो बोले सुख की वर्षा हो तब भी असंग रहो। दुख रूपी वर्षा हो रही है, तब क्या हुआ? अज्ञान रूपी आंधी चली और निराशा रूपी बादल छा गए। बोले तब भी हम असंग है। सुख एवं दुख से हम असंग रहेंगे, ना सुख में लपटेंगे ना दुख में लपटेंगे।
हम दोनों से असंग रहेंगे। और आकाश कैसा है? बोले अनंत है। अनंत है मानी, बोले मैं भी अनंत हूं आकाश के जैसा। आकाश जैसे अनंत है वैसे मैं भी अनंत हूं। क्षमा कीजिए। आकाश जैसा अनंत है, बोले वैसा मैं भी अनंत हूं। मैं कोई परिच्छिन्न नहीं हूं। मैं कोई देश काल वस्तु में बंधा हुआ नहीं हूं। देश में बंध गए तो क्या हो गया? बोले देह, अपने आप को हमने देह समझ लिया, मानी देश में कट गए। देश काल, बोली मेरी उम्र इतनी है, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, 110, 120, तो हम काल में कट गए। और वस्तु में कटे कैसे? बोले हमारा वजन जो है महाराज 80 किलो है, 100 किलो है, क्विंटल के हो गए, तो हम काल में कट गए। बोले हम देश काल में कटने वाले नहीं, हमने आकाश से ये सीखा है, हम देश काल से अपरिच्छिन्न है। फिर आगे आता है जल। आकाश से कितना सुंदर सीखते हैं भगवान दत्तात्रेय जी, अवधूत जी। आगे चले, जल से क्या सीखते हैं? स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। मुनिः पुनात्यपां मित्रभिक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। जल में जो गुण है वही महात्मा में भी होता है। जल में जो गुण है वह गुण महात्मा में भी होता है। जल का गुण क्या है? हम जब बहुत तृषातुर बनते हैं, हमें तृषा लगी है, हमारा गला सूख गया है, तब जब हम जल का पान करते हैं तो क्या होता है? हमें ठंडक मिलती है। जल हमें तृप्त करता है। वैसे ही महात्मा दूसरों को तृप्त करेगा। जल का गुण है उसका रस मीठा होता है जल। तो बोले महात्मा का व्यवहार, महात्मा की वाणी मीठी होगी सबके साथ में। तो कहते जल में जो गुण है वही महात्मा में भी होते हैं। जल दूसरा गुण क्या है जल का? बोले जल स्वभाव से स्वच्छ होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। तो वैसे ही महात्मा अपने स्वभाव में जब बैठेगा सच्चिदानंद स्वरूप में, तो महात्मा अपने स्वभाव से स्वच्छ है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में बैठे हैं। जल स्वभाव से स्वच्छ होता है, उसमें यदि कोई चीज मिला दी जाए तब उसमें मलिनता आती है, और वो भी मलिनता जो है थोड़ी देर के लिए रहती है, बाद में वो मलिनता जो कचरा है वो नीचे बैठ जाता है। जल की प्रकृति स्वच्छ है, स्निग्ध है। समझिए, जिस चीज के साथ जल जुड़ जाता है उस चीज को वो कोमल बना देता है। स्निग्धता, स्नेह उसकी प्रकृति है जल की।
अगर यदि जल जो है दूध में न मिल जाए तो दूध में स्निग्धता रहेगी कहां से? घी में यदि मिला नहीं है तो घी में स्निग्धता आई कहां से? घी में स्निग्धता कहां से रहेगी? मक्खन में स्निग्धता कहां से रहेगी? बोले जल जो है स्वभाव से मीठा है, वो दूसरे को पवित्र करने वाला है। वैसे ही महात्मा के अंदर में स्निग्धता का गुण रहता है, मिठास का गुण रहता है। वो जो भी आता है उसको भगवान के नाम के साथ जोड़ देता है, भगवान के साथ वो जोड़ देता है। जिस किसी को भी जो भी आए उसको वो सत्संग से जोड़ता है। समझिए, भगवान से वो जोड़ता है। इसलिए जल कहा कि जल स्वभाव से मीठा है और दूसरे को पवित्र करता है। देखिए महात्मा का अर्थ क्या है? जिसके समीप जाकर के हमको पवित्रता अनुभव हो, पवित्रता का अनुभव हो, वही महात्मा है। जिसके सामीप्य में हमें भगवान का स्मरण हो आवे, वो महात्मा है। जिसके सानिध्य में हमें स्वतः भगवान का स्मरण करने की इच्छा जगे, वह महात्मा है। जो वचन से मधुर है, मीठा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा ना कि आप शील स्वभाव के हैं, मृदु है। महात्मा स्वभाव से स्वच्छ होते हैं, स्निग्ध होते हैं, मधुर होते हैं, दूसरों को पवित्र करने वाला होता है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन यापित करने के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए, हमें काय मनोवाक्य से पवित्र बनना है। हमारे रामकृष्ण मठ एवं मिशन के रामकृष्ण संघ के परमाध्यक्ष थे पूज्यपाद स्वामी माधवानंद जी महाराज। और वह पूज्यपाद स्वामी माधवानंद जी महाराज जब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास आए साधु बनने के लिए, तब पूज्यपाद ब्रह्मानंद जी महाराज अर्थात राजा महाराज उनको पूछते हैं, why would you want to become a sadhu? Why would you like to come here? Why do you want to join the mission? तुम रामकृष्ण मठ मिशन में सम्मिलित होना क्यों चाहते हो? तुम क्यों साधु बनना चाहते हो? तब उन्होंने कहा था, मैं काय मनोवाक्य से पवित्र बनना चाहता हूं। पवित्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, ये जगत जो है हमें संपत्ति देगा, नाम यश कीर्ति देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, ख्याति देगा, विख्याति देगा, भोग देंगे भुगतने के लिए, लेकिन जगत पवित्रता नहीं देगा। जगत से कहो कि हमें पवित्रता चाहिए तो जगत कहेगा ना, पवित्रता हम आपको नहीं दे सकते हैं। जगत सब कुछ दे देगा, पवित्रता को छोड़ करके। पवित्रता केवल भगवान देते हैं। श्री राम सबको आनंद देते हैं, क्योंकि श्री राम पवित्र है। पवित्रता जहां होगी वहां आनंद आता है। स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन स्वच्छता अकेली होने से वहां पवित्रता नहीं आती है। हमारे वाक्य को तोड़ मरोड़ करके न लिया जाए। पश्चिम के देशों में आप गए होंगे, सुना होगा, चित्र में देखे होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से देखा सुना होगा या अनुभव किया होगा, जो भी हो, वहां स्वच्छता है लेकिन पवित्रता नहीं है।
हमारे तीर्थ स्थानों में चले जाइए, हम मानते हैं स्वच्छता इतनी नहीं और करनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, तीर्थ गंदे नहीं होने चाहिए, हमारा राष्ट्र भी गंदा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। स्वच्छता आवश्यक एवं अनिवार्य है, लेकिन स्वच्छता यदि पवित्रता के बिना है तो उस स्वच्छता से हमें आनंद नहीं मिलता है भीतर का। हमारे वाराणसी में चले जाइए, ये तो अभी अभी कुछ बहुत बड़ी इमारतें कुछ टूट रही है और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे। 5-1 साल पहले गए होंगे तो कैसी छोटी छोटी गलियों में से हमको गुजरना पड़ता है। सुबह मंगला आरती के लिए खड़े तो रात को 2 बजे आप लाइन में खड़े, छोटी गलियां हैं, सकुड़ी गलियां हैं, अत्र तत्र सर्वत्र कूड़ादान पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो हम चौराहा पार कर देते हैं, हमारा मन अलग बन जाता है, हमें और कुछ नहीं दिखाई देता है, हमें केवल बाबा विश्वनाथ ही दिखाई देते हैं और महादेव महादेव हर हर बम बम की गर्जना करते हैं। और जब मंदिर में जाते हैं, सब लोग बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी जल चढ़ा रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई बाबा को हाथ लगा करके मस्तिष्क पर चढ़ा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, सब कुछ हो रहा है वहीं पर। क्या अद्भुत पवित्रता का स्रोत है, समझिए, उसको अनुभव करना है जीवन में। सब कुछ हो रहा है, उतने में कोई आरती कर रहा है, कोई नैवेद्य दे रहा है, सब कुछ है, छोटा सा मंदिर है, परिसर छोटा है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन पवित्रता का जो आनंद होता है, जब बाबा के दर्शन करते हैं, जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके पुरुष सूक्त से पाठ करते हैं, बाबा की मंगला आरती का दर्शन करते हैं, बाबा का श्रृंगार देखते हैं, कहीं पर हो, केवल विश्वनाथ की बात नहीं है, वृंदावन चले जाइए, विश्वनाथ चले जाइए, हमारे सोमनाथ में चले जाइए, द्वारिका चले जाइए, केदार चले जाइए, बद्रीनारायण चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, लक्ष्मी नरसिंह स्वामी हमारे सिंहाचलम में चले जाइए, कहीं पर भी एक अद्भुत पवित्रता का आनंद मिलता है। वहां गंदगी हमको नहीं दिखाई दे रही है, मन पवित्रता से जुड़ा है, बालक में पवित्रता होती है, इसलिए बालक आनंद देता है। सब लोग रास्ते पर जा रहे हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो भी धीरे धीरे चलना सीखा है, वो धीरे धीरे अपना कदम लगाए जा रहे हैं, पापा डगली चल रहा है, और रास्ते पर 200 आदमी है तो 200 आदमी उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। छोटे बच्चे को देख करके उसकी ओर हम आकृष्ट क्यों होते हैं? उसके सामने चुटकी क्यों बजाते हैं? उसका ध्यान क्यों आकर्षित करते हैं? उसको देखकर हमें आनंद क्यों हो जाता है? क्योंकि पवित्रता है वहां। तो महात्माओं के पास जाते तो हमें आनंद क्यों होता है? पवित्रता के कारण। बालक में वो जो पवित्रता आई है वो उसके शरीर के स्वभाव के कारण आई, शरीर के गुण के कारण। जैसे वो बालक धीरे धीरे बड़ा बनता है, उसमें पवित्रता धीरे धीरे उसमें से पवित्रता दूर होती जाती है। बाद में वही बालक हमें इतना आनंद देता नहीं है। परंतु जो महात्मा होते हैं, परमहंस होते हैं, अवधूत होते हैं, उन्होंने वो पवित्रता साधना करके, तपस्या करके प्राप्त की है। इसलिए महात्मा लोग, सन्यासी लोग, तपस्वी लोग, भगवान के भक्त, विरक्त हमें सब समय आनंद देते हैं, जिसने उस पवित्रता का स्पर्श किया है। यहां भक्त, विरक्त, साधु, सन्यासी, महात्मा केवल वेश से मत लीजिएगा, जिसने उस जीवन में उस पवित्रता का स्पर्श किया है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन यापित करने के लिए सबसे बड़ा जो महत्व बिंदु है, जीवन में ठान लेना है, हम पवित्र बनेंगे, काय मनोवाक्य से पवित्र बनेंगे।
जहां जहां पवित्रता है, इसलिए देखिए तीर्थ स्थानों में क्यों इतना आनंद आता है। अयोध्या में चले जाइए, क्यों इतना आनंद आता है। मां सरयू का दर्शन करते हैं, कनक भवन जाते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, जय श्री राम के नारा लगा करके भगवान को, राम लल्ला को दंडवत प्रणाम करते हैं, क्यों आनंद आता है। बेलूड़ मठ में चले जाइए, श्री रामकृष्ण देव का सुंदर मंदिर है, स्वच्छता भी है, पवित्रता भी है, दोनों है वहां। और वो पवित्रता के कारण क्या अद्भुत आनंद आता है। कामारपुकुर जयराम वाटी चले जाइए, रामकृष्ण मठ मिशन के कोई भी शाखा केंद्र में चले जाइए, भगवान की वहां नित्य पूजा होती है, पवित्रता का एक वातावरण बना है। उस पवित्र वातावरण के कारण वो पवित्रता हमें आनंद देती है। तो महात्मा को सीखना चाहिए जल से कि मुझे मधुर व्यवहार करना है, मेरी वाणी मीठी होनी चाहिए, मुझे में पवित्रता आनी चाहिए। जब कुछ भी गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जल से उसको साफ कर देते हैं। हमारे भीतर में कोई भी दोष आया तो भगवान की प्रार्थना करके, भगवान का भजन करके हम उसे पवित्र कर देते हैं। वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल से मैंने ये सीखा कि जहां कुछ गंदा होता है लगाओ जल। रसोई घर में जूठन पड़ा है, हम जल से साफ करते हैं। संसार में जो भी गंदगी जहीं पर भी दिखाई देती है हम जल से साफ करते हैं। तो जल क्या करता है, सबको साफ करता है, पवित्र करता है। वैसे हमें स्वयं को पवित्रता में स्थापित करके सबको पवित्र करना है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्तांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षां सभायाभ्यंतर शुचि। आप लोग बोलते ना जल छिड़कने के समय, हमें पवित्र बनना है। तो बोले महात्मा पवित्र इसलिए सब समय आनंद मिल रहा है। देखिए रामकृष्ण कथामृत में मास्टर महाशय लिखते हैं, श्री रामकृष्ण देव जैसे एक छोटे बालक की भांति पवित्र है, बालकवत है। परमहंस के अनेक प्रकार है, बालकवत, पिशाचवत, उन्मादवत। तो श्री रामकृष्ण देव का तो बालकवत भाव है। बोले मैं मां का संतान और मां मेरी है। तो कोई भी सन्यासी महात्मा के पास जाइए, उसमें पवित्रता होगी, इसलिए वो आनंद देता है। कोई तीर्थ में जाइए, कोई मंदिर में चले जाइए जहां नित्य पूजा हो रही है। देखिए जहां नित्य पूजा नहीं होगी, कितना भी स्वच्छ होगा, वहां पवित्रता नहीं है तो वो हमें आकृष्ट नहीं करता है। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे स्थान देखे होंगे जहां नित्य पूजा नहीं होती है, भगवान को जैसे एक शोकेस के रूप में रख दिया है। स्वच्छता है पर नित्य पूजा नहीं है, इसलिए पवित्रता नहीं है। तो वहां हमें उस इतना ठहरने का इतना आनंद नहीं आवेगा। इसलिए बोले कि जैसे जल के दर्शन से, स्पर्शन से और कीर्तन से मनुष्य पवित्र हो जाता है। अपने यहां कहते हैं ना, बोले गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी का दर्शन करने से पहले 100 जन्म के पाप कट जाते हैं, और गंगा जी का आचमन करने से 100 जन्म के पाप कट जाते हैं। और बोले गंगा जी का केवल कीर्तन करने से, बोलते ना अपने यहां गंगा गंगा, कुछ भी होने से गंगा गंगा करके हम बोलते हैं। बोले गंगा गंगा करने से हमारे पाप कट जाते हैं। तो बोले वैसे ही बोले महात्मा के दर्शन करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मानो तो भगवान है, नहीं तो आरस का कोई विग्रह है, उससे अधिक कुछ नहीं है। वो श्रद्धा कहां से आती है, भीतर से आती है। श्रद्धा कब आती है, जब विश्वास होते हैं। तो बोले श्रद्धा करे तो सब कुछ है। इसलिए जब महात्मा के दर्शन करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। बोले वैसे ही महात्मा के दर्शन से, स्पर्शन से और कीर्तन से, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं,
कितना आनंद आता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बोले वैसे ही महात्मा के दर्शन, स्पर्शन और कीर्तन से मनुष्य के जीवन में पवित्रता आती है, और पवित्रता ही मुख्य है। कितनी भी विद्वत्ता आ जाए, पवित्रता न हो तो उस विद्वत्ता का कोई मूल्य नहीं है। अरे महात्मा लोग समझाते हैं, क्या क्या घटना बताए। एक बार एक महात्मा जी अपने आश्रम में कुछ दूसरी मंजिल पर या तीसरी मंजिल पर रहते होंगे, अचानक नीचे उतरे। तीर्थ स्थान था वृंदावन। नीचे आकर के देखा कि कोई एक सज्जन है, उदास होकर के आंखों में अश्रु बहे जा रहे हैं। पहिरवश पर से लगा, शरीर देखा तो पता चला कि ये तो ब्राह्मण है। महात्मा ने राधे राधे कहा। बोले क्या बात है विप्रवर, बुदेव ब्राह्मण, आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? तो वो सज्जन कहते हैं, लगता है कि हमें हमारे कुटुंब वाले यहां छोड़ गए हैं कहीं, या हमसे वो अलग हो गए, या हमको छोड़ करके वो चले गए हैं। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, आप आइए भीतर में, थोड़ा पहले जलपान कीजिए। उनके साथ बातचीत किया तो पता चला ये तो संस्कृत के विद्वान हैं और सुंदर मधुर भाषा बोल रही है, संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं। महात्मा जी ले गए अपने गुरु के पास में। गुरु ने कहा बहुत अच्छा हुआ। बोले देखो इस उम्र में तो आपको तीर्थवास ही करना चाहिए। अब कुटुंबी यदि यहां आपको छोड़ करके चले गए तो बहुत ही अच्छा, राधे राधे जपो। यहां पर आश्रम के साधु ब्रह्मचारी, आप विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बुदेव है, विद्यार्थियों को पढ़ाइए संस्कृत। उनको सुंदर वस्त्र इत्यादि दिए, ससम्मान रखा गया, ब्राह्मण है और संस्कृत के जानकार है, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, सुमधुर संस्कृत बोल रहे हैं। 2-3 दिन के बाद वो सज्जन आकर के कहते, बुदेव ब्राह्मण, स्वामी जी हमसे रहा नहीं जा रहा है, हमको तो घर जाना ही पड़ेगा। हठ लिए, आंखों में अश्रु आ गए। महाराज ने टिकट करवा करके उनको भेज दिया अपने घर पर। बाद में महात्मा कहते, देखो ऐसी विद्वत्ता का क्या लाभ हुआ, जो विद्वत्ता हमें भगवान की ओर न ले जाए, जो विद्वत्ता हमें पवित्रता के अंदर में अग्रसर न करे। हमारा शास्त्र अध्ययन कहिए, भजन कहिए, स्वाध्याय कहिए, साधना करने का कहिए, वो केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, और वो है काय मनोवाक्य से पवित्र बनना है। और हम जितना पवित्र बनेंगे उतना हम अनुभव करेंगे। आप देखिए, इसलिए साधन पद्धति में आता है किसी को स्पर्श मत करिए। स्पर्श अत्यंत खराब है। जहां तक होता है, माता पिता भी संतान 12 वर्ष की हो जाती, तत्पश्चात स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श वर्जित है अपने यहां। तो देखिए, आप स्पर्श किए बिना रहिए, स्वयं को एक पवित्रता का ऑरा लगने लगेगा, और आपको प्रतीत होगा क्या कितनी पवित्रता का एक आनंद आ रहा है। भक्त लोग कहते हैं, हमारे यहां पर सभी रामकृष्ण मठ मिशन के शाखा केंद्रों में सभी संत महात्माओं भक्तों का अनुभव है, और बाहर के दूसरे जितने भी अच्छे आश्रम हैं जहां पर नित्य भगवान का संकीर्तन हो रहा है, पवित्र वातावरण है, महात्मा लोग जहां भजन करते हैं, सबका अनुभव है। उस आश्रम में चले जाने से क्या अद्भुत शांति लगती है, क्या अद्भुत पवित्रता लगती है। और जैसे ही उस गेट से बाहर निकलते हैं, बस मन विचलित हो जाता है। अरे बाप रे, गोविंदा नारायणा विठ्ठला। क्यों ऐसा होता है? पवित्रता का एक अद्भुत शक्ति है। तो आगे का सद्गुण अग्नि है, उसमें उसका चिंतन करने से पहले महाराज से एक नम्र निवेदन करेंगे, कृपा करके हमें एक सुंदर नाम संकीर्तन कराएं या भजन का रसास्वादन कराएं, तत्पश्चात हम आगे प्रवेश करेंगे।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो
गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आगे के चिंतन में प्रवेश करें। अग्नि से क्या सीखा? तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दशोर्दर भाजन सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोर्दरभाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। जैसे अग्नि तेजस्वी होता है वैसे महात्मा भी तेजस्वी होना चाहिए। बोले तेजस्वी माने हा हा क्या गालों से तेज निकल रहा है, वो गालों का तेज वो महात्मा नहीं होता है। गालों के तेज की बात नहीं है, वो गालों का तेज तो कोई कैसा भी कुछ खाना खा के ला दे। देखिए चेहरे के तेज की महत्ता कहीं पर भी नहीं है। ज्ञान के, अपने आचरण के, अपने चरित्र के तेज की महत्ता है, उसके ज्ञान के तेज की महत्ता है। वाणी की महत्ता नहीं है, उसके आचरण की, उसके व्यवहार की। वो कहां बैठता है, किस में रहता है। बैठता है ब्रह्म में, उठता है ब्रह्म में, निवासित है केवल ब्रह्म में, सच्चिदानंद स्वरूप में। तो बोले अग्नि जैसे तेजस्वी होती है वैसे महात्मा भी तेजस्वी होना चाहिए। महात्मा भी तेजस्वी होता है और अग्नि प्रज्वलित होता है, वैसे महात्मा भी अपनी तपस्या से प्रदीप्त होता है। महात्मा का बल क्या है? अपनी तपस्या। चाहे तपस्या किसी भी प्रकार की हो, सब तपस्या तो भगवत प्राप्ति के लिए ही होती है। चाहे उपवास करके हो, कर्मयोग करे, तीनों टाइम भोजन प्राप्त पा करके सबके साथ आनंद से मिलजुल करके सबकी सुविधा असुविधा का ख्याल रख के अपने जीवन को संयमित रखना, वो भी साधना है, वो बहुत बड़ी तपस्या है। तो बोले महात्मा भी अग्नि के जैसा प्रज्वलित हो, प्रदीप्त हो, तेजस्वी हो। समझिए, इसलिए कहा कि महात्मा भी अपने ज्ञान से पवित्र हो, तेजस्वी हो। अग्नि भी पवित्र है, अग्नि सब कुछ जला देती है। वैसे महात्मा भी अपने ज्ञान के सागर में, अपने वैराग्य की अग्नि में इस संसार के नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति सबको महात्मा जला देता है। भक्त लोग भी अपने हृदय के अंदर में वैराग्य की अग्नि प्रकटा करके ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर में सब प्रज्वलित कर देते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? संसार का जितना कूड़ा कचड़ा है, आखिर में कूड़े कचड़े को तो हम जलाते हैं ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, शहर से बाहर सब डग किए जाते हैं और उसमें सदैव जलता रहता है।
तो वैसे ही हमें हमारी ज्ञानाग्नि के अंदर में इस संसार के राग द्वेष को जलाना है, संसार के नाम यश कीर्ति को जलाना है, सबको सब कुछ हमें जला देना है, संकल्प विकल्प को जलाना है, राग द्वेष को जलाना है, अहमता एवं ममता को जलाना है, हमें हमारे अज्ञान को जलाना है, परिच्छिन्नता को जलाना है, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य को जलाना है। बोले महात्मा ऐसा होता है, बोले जैसे कुछ भी आग में डाल दे तो वो भस्मीभूत हो जाता है, वैसे ही सृष्टि की कोई भी वस्तु महात्मा को स्पर्श नहीं कर सकती है। महात्मा उसे अपने ज्ञानाग्नि के अंदर में भस्मीभूत कर देता है। वो दृश्य को कभी सत्य इसलिए समझता नहीं है क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि से वो प्रज्वलित है। अग्नि पवित्र मानी गई है। अग्निहोत्र ब्राह्मण लोग जो होते हैं, अग्निहोत्र व्यक्ति जो होते हैं, सदैव अग्नि को प्रज्वलित करते रहते हैं, प्रज्वलित रखते हैं। तो बोले महात्मा को पवित्र ज्ञानाग्नि में सब कुछ हवन कर देना है और ज्ञानाग्नि में स्थित होकर के रहना है। वह आग कैसी होती है, अग्नि भी कैसी होती है, कहीं गुप्त होती है तो कहीं प्रकट रूप से होती है। वैसे ही महात्मा कहीं गुप्त रहेगा तो कहीं प्रकट होकर के रहेगा। हर जगह अपने आप को प्रकट करने की आवश्यकता होती नहीं है। कहीं स्वयं को हमें गुप्त रखना पड़ता है, कहीं स्वयं को प्रकट करना पड़ता है। तो बोले महात्मा कैसा, उसका रंग क्या होता है, काला या गोरा होता है, वो मोटा होता है या दुबला होता है? तो बताते देखो नारायण, जैसे अग्नि जिस लकड़ी में लगती है, अग्नि जिस लकड़ी में रहती है, प्रकट हुई, अग्नि का आकार उस लकड़ी के आकार का हो जाता है। लकड़ी यदि लंबी है तो अग्नि लंबी दिखाई देती है, लकड़ी यदि छोटी है तो छोटी दिखाई देती है। यदि छोटी छोटी लकड़ियों का ढग किया गया है पिरामिड के रूप से, पिरामिड बनाया गया है, तो अग्नि उस आकार की लगती है। लकड़ी यदि गोल है तो अग्नि गोल आकार की दिखाई देती है। अग्नि का रूप क्या होता है, लकड़ी का रूप ही अग्नि का रूप बन जाता है। लकड़ी का छोटापन या बड़ापन अग्नि का छोटापन या बड़ापन हो जाता है। लकड़ी का रूप ही अग्नि का रूप हो जाता है, अग्नि का कोई रूप नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं आत्मा परमात्मा की माया से यह जो सत असत लक्षण रूप संसार हमें प्राप्त हुआ है, सत असत लक्षण रूप संसार बना हुआ है और उसमें हम प्रविष्ट हुए हैं। तो बोले महात्मा जिस शरीर में घुसा है उसका शरीर वह स्वरूप बन जाता है। इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव को हम इस स्वरूप में भजते हैं। बोले चित्र में दिखाए हुए एकदम छोटी खाट पर बैठे हुए, यहां राधाकांत मंदिर के बाहर बैठे हैं श्री रामकृष्ण देव, और रामकृष्ण देव का चिंतन करते यही छवि हमारे आंखों के समक्ष आ जाती है, हमारे मन के समक्ष आ जाती है। तो बोले महात्मा जिस शरीर में घुसा है वही उसका स्वरूप होता है। तो यह श्री रामकृष्ण देव का स्वरूप हुआ, लेकिन यही स्वरूप है वो गलत धारणा है। स्वरूप की पूजा तो हम उपासना के लिए करते हैं, आकृति मुख्य नहीं है। आकृति के पीछे जो सच्चिदानंद तत्व है वह मुख्य है। इसलिए यहां पर कहा कि महात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन माया के अंदर में आया तो माया के अधीन होकर जो स्वरूप उसको मिला है शरीर का,
उस स्वरूप का वो अवलंबन कर लेता है, उस स्वरूप का वो स्वीकार करता है। महात्मा जिस शरीर में घुसा है वही उसका स्वरूप है, जिसमें प्रविष्ट हुआ है, और जिस उस शरीर का जो रंग है वही उसका रंग है। देखिए श्री रामकृष्ण देव, शरीर का जो रंग है सोने के ताबीज का रंग और श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग का रंग एक हो गया था, लेकिन उसका स्वरूप कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कैसे? निर्गुण गुणमय। बोले उपाधि के स्वरूप से ही वह स्वरूपवान है। उपाधि के स्वरूप से, उपाधि क्या? ये शरीर। तो बोले उपाधि के स्वरूप से ही वह रूपवान भासता है, क्योंकि वो वही नहीं है एकमात्र। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, और उससे भी कुछ परे है। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव इस रूप में भी है और बाकी सब रूपों में भी वो है, क्योंकि वो कैसे है? अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है, वो अद्वैत है। जैसे लकड़ी लंबी होने से आग भी लंबी दिखाई पड़ती है, भासती है, मालूम पड़ती है, और गोल होने से गोल भासती है, ठीक उसी प्रकार मायाकृत यह जो उपाधि है, उसी के कारण उसमें उच्चता एवं नीचता भासती है। मायाकृत यह जो उपाधि है, शरीर की उपाधि, वो मायाकृत उपाधि है, उसी के कारण उसमें उच्चता एवं नीचता भासती है। असल में उसका कोई स्वरूप नहीं है। दूसरा शिक्षा लिया है, आग में देखिए जो सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं, तिल के उड़ते रहते हैं कच 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 करके, कभी उड़ते, कभी एकदम से पकड़ लेता है, और कभी आग एकदम शांत भी हो जाती है। तो बोले आग से यह शिक्षा लेते हैं कि शरीर में जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं उसका हमें पता नहीं चलता है। देखिए लोग कहते हैं ना, शास्त्र भी कहते हैं कि 7 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के बाद हमारे शरीर में सभी जो हमारे कोश है उसमें परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है। तो बोले मैंने आग से यह सीखा कि इस जगत में जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जगत सतत परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील जगत में हमें कहीं फंसना नहीं है। और आगे का अब छठा, 5 तत्व तो पूर्ण हो गए, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल एवं अग्नि, 5 तत्व हो गए। बोले अब चंद्रमा से क्या सीखे? चंद्रमा मनसो जायते चक्षु सूर्यो अजायतः। बोले चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण करने की बात यह है कि उसकी एक काल में वृद्धि होती है, 15 दिन उसकी वृद्धि होती है, और 15 दिन उसका ह्रास होता है। बढ़ोतरी होती है, घटोती होती है, हम देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, आज एकादशी है, अधिकांश पूर्ण चंद्र आ जाएगा, थोड़ा बहुत। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पौर्णिमा के दिन तो पूर्ण। चतुर्दशी से पौर्णिमा एकदम पूर्ण हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी कलाओं में ह्रास होता रहता है। लेकिन चंद्रमा जैसा है वैसा ही है। ये जो उसकी कलाओं में परिवर्तन आता है उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। चंद्रमा जैसा है वैसा ही है। इसी प्रकार इस शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कितने कितने फर्क हो रहे हैं, कितनी कितनी वृद्धि होती है, कितने कितने ह्रास होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति।
बोले जब माँ के पेट में थे तब कहते कि अस्ति है बच्चा, जायते, बच्चा बाहर निकला, वर्धते, बढ़ रहा है, विपरिणमते, युवान हुआ, अपक्षीयते, अब धीरे धीरे नाश की ओर हो रहा है। और एक दिन कहते हैं कि वो अब नहीं रहे। नश्यति, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते एवं नश्यति। तो इसी प्रकार शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक क्रियाएं होती रहती है, परंतु आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राणियों के जन्म मरण हमेशा होते रहते हैं, फिर भी आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे अग्नि की ज्वाला की उत्पत्ति और नाश हमेशा होने पर भी दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हर समय जलते दिए की लौ जो होती है, जलता दिया होता है लौ, उसकी लौ हमको सतत ऐसा लग रहा है कि सतत प्रकट हो रही है, सतत वो चालू है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लौ होती है वो एक के बाद दूसरी आती है, लेकिन वो क्रिया इतनी वेग से होती है कि ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि लौ जो है सतत प्रदीप्त हो रही है, सतत जल रही है। लौ नई नई पैदा होती जाती है और पुरानी पुरानी लौ जो है वो नष्ट होती जाती है। लगता तो है कि लौ वही लौ है, लेकिन वही लौ नहीं है। लौ वही नहीं होती है, लौ तो अलग अलग है। पता नहीं चलता है, देखने में आता है कि वही का वही है बस। तो नदी की धारा की तरह भी, नदी में भी ऐसा ही है। नदी की धारा के समान जो चल रहा है, सतत बह रहा है, परिवर्तनशील है। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर। हम नदी के एक ही जल में दो बार कदम रख सकते नहीं है, क्योंकि जहां कदम रखा सरिता तो बह रही है, अब दूसरा कदम पड़ेगा वो दूसरी सरिता में ही पड़ेगा, उस जल में नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरिता सतत बह रही है। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम वाटर। तो बोले हमने चंद्रमा से यही सीखा। इस शरीर जो है अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते एवं नश्यति, इन सब विकारों से चलता ही रहता है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो वैसा का वैसा रहता है। समझिए, एक लौ चली गई, बाद में दूसरी लौ आती है, लेकिन हमको ऐसा नहीं दिखाई देता। हमको तो लगता है कि वही की वही लौ है। बोले ऐसा एक परिवर्तन हुआ, बाद में दूसरा परिवर्तन आता है, लेकिन हमको प्रतीत होता नहीं है। वैसे ही आत्मा के कारण, आत्मा के ऊपर में ये सब परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा है इसलिए उसमें वृद्धि एवं ह्रास हो रहा है। इस जगत में वृद्धि एवं ह्रास होता है। सृष्टि, स्थिति, विनाश, ये तीन सतत होते रहते हैं। क्यों होते रहे? क्योंकि उसके पीछे कोई एक तत्व है। जैसे चंद्रमा है इसलिए उसकी वृद्धि एवं ह्रास होता रहता है, वैसे इस जगत के पीछे वो स्वयं प्रकाश, स्व प्रकाश, परम चैतन्य है। उसी के कारण ये जगत हमें सतत परिवर्तनशील प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है। और वो स्वयं प्रकाश, स्व प्रकाश तत्व क्या है? बोले वही हमारा आत्मा है। बोले मैंने चंद्रमा से यह सीखा, अब आगे क्या सीखा? आगे आता है सूर्य के पास से क्या सीखा, वो कल हम देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।